मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है, सुनना ध्यान से माताओं भाइयों। माँ का आशीर्वाद। राम जी खेलते कूदते जब माँ के पास आते थे लेट के प्रणाम करते थे। 100 बार भी माँ के पास आए तो 100 बार भी लेट के प्रणाम करते थे। एक दिन माँ ने उठाया, हृदय से लगाया, बोले राघव आज दिल खोल के मांग ले, आज मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। राम जी ने कहा माँ आप जैसी माँ मिल गई, अब मुझको और क्या चाहिए। पर माँ ने कहा सुन बेटा राम, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। बेटा राम, जिस पर तू ये अपना हाथ रख देगी उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ये माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। आज सुग्रीव बहुत पीड़ा से व्याकुल है। राम जी ने कहा चिंता मत कर पर से वो सुग्रीव में शरीरा, तन भा कुशल गई सब पीड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सारी पीड़ा दूर चली गई। एक माला डाली है, बोले ऐसा तुम दोनों भाई एक जैसे, इसलिए मेली कंठ सुमन की माला, पुण्य पठवो बल देह कृपाला। भयंकर युद्ध हुआ है। एक वृक्ष की ओट से राम जी ने ऐसा बाण मारा कि छाती में लगा, धड़ाम से बाली गिर पड़ा। सामने देखा राम जी खड़े हैं। बाली कुछ कहने लगा। क्या कहने लगा? मैं बेरी सुग्रीव में प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। क्या कारण है मुझे मारा? अरे बोले उपदेश दे रहा। हाँ बोले कौन सा कारण है जो मुझे मारा? बोले तू मारने ही लायक था। क्यों था मारने लायक? बोले अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सट ये कन्या समचारी, इन्हें कुदष्ट बिलो के जोई, ताहे वदे कछु पाप न होई। जो इनको कुदृष्टि से देखता उसको मार देने में ही भला है, और उनके मारने में कोई पाप नहीं लगता है। किसको? जो कुदृष्टि से देखता है किसी पर स्त्री को। हाँ मार दिया। परंतु बोले राघव बहुत पीड़ा हो रही है। बोले चिंता मत कर, पीड़ा हो रही है तो तेरी पीड़ा चली जाएगी। बाल शीश पर से उनज पानी। राम जी ने जैसे ही बाली के हाथ सिर पर फेरा, सारी पीड़ा चली गई। परंतु मरते मरते बाली ने राम जी किस लिए मारा? सीता हरण हो गया है, लंका पर जाना है, सुग्रीव को मित्र बनाया है। मेरा मुकुट दे दो। कौन सा? जो मेरे पिता से तुमने बगीची में छीना था। बाली ने कहा राघव वो मुकुट तो रावण के पास चला गया। उस समय रावण मेरी कांख में दबा था। मैंने तुम्हारे पिता को पकड़ने को ऐसे किया, वो निवक के बाहर खड़ा हो गया। उसने कहा ये मुकुट तो राजाओं को शोभा देगा, परंतु राम जी तुम नहीं पहचान पाओगे उस मुकुट को। मैं बेटा अपने अंगद को तुम्हें दे रहा हूँ। सबसे पहले युद्ध होने के पहले अंगद को भेजना, जिससे कि वो उस मुकुट को तुम्हारे पास ला दे। देखो आज राम राजा बनाया है सुग्रीव को। सुनना, दुनिया में कोई नहीं है जिसके जीवन में कुमत और सुमति ना हो। है कोई क्या? जीवन में कौन है जिसके जीवन में कुमत और सुमत ना हो? ध्यान से सुनना बात। कुमत सुमत सभी के और रहे ये, नाथ पुराणे निगम आस कहे। श्री राम जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ है कुमत वहाँ विपत निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दुनिया में कोई नहीं जिसके जीवन में कुमत सुमत ना हो, एक ही है जिसके जीवन में कुमत नाम की चीज नहीं है। सुमत ही जिसके पास जो होगा वही तो देगा। कौन है ये? बोले महावीर विक्रमो बजरंगी, कुमत निवार सुमत के ये संगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कितनों के जीवन में कुमत निवारण किया। मैंने कहा सुनो, बहुत सुंदर प्रमाण है, ध्यान से सुनना आप बात। अब इधर उधर नहीं देखो, इधर देखो। जीवन में राम राज चाहिए तो सुनो। बोले तुम उपकारे सुग्रीव ही कीन्हा, रामो मिलाए राजपद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुग्रीव के जीवन में कितनी कुमत थी, और जब हनुमान जी मिल गए तो देखो कुमत भी हटा दिया, राजपद भी दिला दिया और राम से भी मिला दिया। ये है कुमत निवार सुमत के संगी। एक के जीवन में और भी कुमत थी, किसके? तुम्हेरा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सभी जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारा विभीषण के जीवन में कितनी कुमत थी, और जब हनुमान जी मिल गए तो देखो राम जी से मिला दिया, राजपद भी दिला दिया। थोकई में करते थे। एक बार राम जी ने कहा, पवन पुत्र तुम्हारे कारण सुग्रीव को राजपद मिल गया, मैं मिल गया। और तुम्हारे कारण ही विभीषण को भी राजपद मिल गया, तुम्हारे कारण सुग्रीव को राजपद मिल गया और मैं मिल गया, और तुम्हारे कारण मुझको भी राजपद मिल गया। जिनसे तुम मिले उनको सब कुछ दिला दिया हनुमान, पर तुम्हें मैं कुछ नहीं दे पाया। आज तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। सुनना ध्यान से। हनुमान जी चरणों में लिपट गए, दोनों चरण पकड़ लिए, दोनों पद पकड़ लिए। बोले राघव बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुग्रीव से मिले उनको एक पद मिल गया। कौन? बोले राजपद। आप मिल गए, राजपद मिल गया। विभीषण से मिले उनको भी एक पद। कौन? बोले राजपद, और आप मिल गए। आपको भी एक पद मिल गया। दोनों पद पकड़ के रो पड़े। बोले जिनको ये दोनों पद मिले होंगे वो एक पद के लिए काहे को डोलेगा। मुझे तो दोनों पद मिल गए, दोनों पद मिल गए। ये थे हनुमान। सुनो, एक था रावण वीर, जिसने अपनी वीरता के बल पर सारे विश्व को वश में कर लिया था। इससे रावण को भी वश में करने वाला था कोई। बोले था कौन? बोले बाली। बाली ने इस रावण को वश में कर लिया था। ध्यान से सुनो भाई, जल्दी है बच्चों, बैठ जाया करो फटाफट। हाँ जल्दी करो, अब हल्ला नहीं जाना। थोड़ी समय रह गया। बहुत सुंदर बात सुनाना है आपको। हल्ला नहीं करो, जो काम करो शांति से करते रहो। हाँ, सुग्रीव हनुमान जी ने कहा जिससे मिले मुझसे मिला दिया, राजपद दिला दिया। तुम्हें कुछ दोनों चरण पकड़ करके। कौन है? रावण एक बली था जिसने अपने बल के प्रताप से सारे विश्व को वश में कर लिया था। इस रावण को भी वश में करने वाला था कोई। बोले था कौन? बोले बाली। बाली ने इस रावण को वश में कर लिया था, और इस बाली को भी वश में करने वाला था कोई। बोले था कौन? बोले है जग एक वीर रघुराया। रघुवीर ने इस बाली को वश में कर लिया था, और इन रघुवीर को भी वश में करने वाला था कोई। बोले था, बोले ये थे वीर
और इनको वश में करने वाले कौन थे? बोले महावीर। काय से वश में किया? धन से, बल से? बोले नहीं, सुमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राख रामो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुमर पवन सुत पावन नामो अपने वश कर राख्यो रामो। काय के बल पर? सुमरन के बल पर भगवान को वश में कर लिया था। ये थे पवन पुत्र। दुनिया में सुनना बड़े ध्यान से बात, दुनिया में एक है विद्वान और एक है विद्यावान। सुनना बड़े प्यार से बात सुनना माताओं, ध्यान शांति से देखते जाओ, हल्ला नहीं करना बस। एक है विद्वान और एक है विद्यावान, बिल्कुल शांति से बैठे रहना। एक है विद्वान और एक है विद्यावान। विद्वान अपनी विद्वता के बल पर क्या करता? अच्छा, किसको बड़ा मानोगे आप, विद्वान को कि विद्यावान को? विद्वान तो रावण भी था, जिसके मस्तक पर 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद भरे हुए थे, परंतु उस विद्वान ने विद्वता के अभिमान में आकर के कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। क्या? बोले शांति रूपी सीतई का हरण कर लिया। ये थे विद्यावान गुणियत चातुर। देखो, कुमत निवार सुमत के संगी, खोई हुई शांति रूपी सीता को फिर से मिला दे। इसको कहते कुमत निवार सुमत के संगी। आज देखो हनुमान जी, राम जी ने कहा है सुग्रीव अब देरी मत लगाओ, सीता की खोज के लिए वानर भालुओं को भेजा। हजारों लाखों करोड़ों भालू बंदरों को हनुमान जी ने राम जी की सेवा में लगा दिया। कर्म करने से पता लग जाता है कि ये राम का काम करेगा। कैसे पता लग जाता? कैसे पता लग जाता है? पाछे पवन तनय शेर नावा, और जाने का जे प्रभु निकट बुलावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी समझ गए जिन्होंने करोड़ों भालू बंदरों को मेरी सेवा में लगा दिया, ये कोई साधारण बंदर नहीं होगा। पास में बुलाया, मुद्रिका उतार करके कहा, लो पवन पुत्र जाओ अपनी माता सीता को प्यार से समझाना। हनुमान जी ने कहा, बोले हाँ राघव मैं प्यार से समझाऊंगा। अब आगे आगे हनुमान जी जाते और पीछे पीछे राम जी जा रहे हैं। रो रहे राम जी, रो रो के कह रहे हैं, बेटा पवन पुत्र एक बात और बता देना सीता को। कौन सी? एक बार एक ने अपराध किया था, आप 1 मिनट नहीं रुके थे। किसने अपराध किया था? जयंत ने। सुरपत सुत धरबायस भेषा सट चाहत रघुपत बल दीखा। उसके पीछे तुरंत आपने बाण लगा दिया था।
पर जिसने मेरा हरण कर लिया उसके पीछे कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। सीते चिंता मत कर, उसके पीछे मैंने बाण लगा दिया था और इसके पीछे भी मेरा बाण आ रहा है। देखो किस रूप में बाण आ रहा है। सीता की खोज के लिए श्री राम ने बजरंग को बाण बनाए के भेजा। आ रहा है मेरा बाण। सीते तूने एक बार मन में इच्छा की कि सोने का मृग ला दो, मैंने प्रयास किया पर क्या करूं सीता, वो नकली निकल गया। कैसा निकल गया? नकली निकल गया। सीते अब आ रहा है सोने का मृग। बंदर को भी मृग कहा है। शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। वो भी सोने का था और ये भी सोने का है। और सोने की परीक्षा कैसे होती है? बोले आग से कर लेना परीक्षा। आज राम जी ने हनुमान जी को भेजा। पर्वत खोए कंदरा घूमते ढूंढते वानर भालुओं को प्यास लगी, एक विवर में प्रवेश किया। वहाँ एक तपस्विनी बैठी थी। तपस्विनी ने कहा चिंता मत करो, आंखें बंद करो, सीता मिलेगी। आंखें बंद करी, ठाणे सकल सिंध के तीरा। इतनी तपस्विनी थी, उसने सारे वानर भालुओं को कहाँ पहुँचा दिया? समुद्र के किनारे। वानर भालुओं ने कहा थोड़ी देर और बंद करे रहते तो लंका पहुंच जाते। बंदर है, थोड़ी देर बंद करी, खोली तो समुद्र के किनारे खड़े। सुनना मेरे प्यारे भक्तों, बड़े काम की बात अब तुम्हें बता रहे हैं। जीवन में एक ऐसा पात्र अब आ रहा है तुम्हारे जीवन में जिसके आचरण धारण करके देख लो। पर देखो भाई, अब शांति से बैठ जाया करो, जल्दी करके कार्यक्रम है, हल्ला नहीं किया करो। सुनो ध्यान से। हनुमान सब बंदरबान भालू वहाँ समुद्र के किनारे सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। संपाति ने देखा, वो आया, उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने भैया की तिलांजलि देने दो। जिस समुद्र को पार कर जाएगा वो सीता का पता लगा लाएगा। सारे वानर भालू अपने अपने बल का बखान करने लगे। सुनो, अपने अपने बल का। कोई कह रहा है मैं 80 योजन, कोई कह रहा है 100 90। अंगद तमक पड़ा। अंगद कहा जाऊं मैं पारा। बोले ठीक है, बन गया काम, बन गया। क्या बोले? अंगद जी जा रहे। अरे पूरी बात तो सुन लो। अब क्या सुनना, जा तो रहे हो। बोले पुन संशय मोह फिरती बारा। बोले जिसमें संशय रहे उसको भेजने से फायदा ही क्या है। सब चुपचाप बैठे हैं, एक नहीं बोल रहा। कौन बोले? हनुमान जी एकदम चुपचाप बैठे। सुनना ध्यान से। जिस सभा में एक बुढ़ा था, और जहाँ बुढ़ा होगा वहाँ काम कोई नहीं रोक सकता। बुढ़े ने कहा सुनो सुनो। बोले हाँ, हनुमान जी को जगाओ। किसको जगाओ? बुढ़ा जहाँ होगा वहाँ काम बन जाएगा। एक बड़ी प्यारी सी बात बताएं। एक बेटे की शादी हो रही थी और वहाँ से बेटी के पक्ष वालों ने कहा कि नौजवान ही आएंगे तो मैं शादी करूंगा बेटी की। यदि बुढ़ा आ गया तो शादी नहीं करूंगा। पर बेटे का नाना बोला नाना मैं तो जाऊंगा। तो बोले एक काम करो, इसको डिग्गी में बिठा लो, बस की डिग्गी में बिठा लिया। वहाँ गई बारात, वहाँ से संदेशा आया। बोले सुनो बारातियों। बोले हाँ। बोले जो ये नदी बह रही है ना, हाँ। बोले से दूध की बहा दो तो शादी होगी। बोले हो गई शादी। दूध की नदी कैसे बहाए? तो बोले बुढ़ा को क्यों बंद करें, निकाल लो। बुढ़ा को निकाला। बोले शादी हो गई। बोले हो गई, शादी हुई नहीं और होगी भी नहीं। क्यों? अरे बोले उसने ऐसी शर्त रख दी है, कह रहा है ये दूध की नदी बहाओ। दूध की नदी कहीं बहती है? बुढ़ा बोला पगलो, छोटी मोटी बातों में बारातें लौटती हैं, छोटी मोटी बात है। अरे बोलो जाओ, तुम भी संदेशा भेज दो। बोले हमने शुद्ध दूध का फुल इंतजाम कर लिया है, पर तू सुखा दे और हम बहा दे। बोले कोई बुढ़ा छुपा है? जहाँ बुढ़ा होगा, एक जामवंत जी जैसे बुढ़ा। उन्होंने कहा हनुमान को जगाओ, ये चुपचाप बैठे हैं। जगाने लगे। अब उनके बल का बखान करो, कभी नहीं जगेंगे हनुमान जी। देखो शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन।
सभी चुपचाप बैठे हैं। जामवंती जी बोले सुनो, इनको प्रसन्न करने का एक ही मंत्र है। हनुमान जी की जितने सेवा करो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि इनको प्रसन्न करना है तो एक मंत्र है जिससे हनुमान प्रसन्न होते हैं। उसका जामवंती जी ने जैसे ही प्रयोग किया, क्या बोले? बोले राम काज लगे तबे अवतारा, सुनते ही भया हो पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम काज लगत वे अवतारा, राम का नाम लिया तो आकाश में छूने लगे, जोश आ गया। बोले रावण को मार दो, लंका को डुबा दो, पर जोश में होश। आजकल जोश ही जोश है, होश नहीं है। हनुमान जी से सीख लो। हनुमान जी ने कहा जामवंत जी मैंने जो कह दिया उस पर क्षमा करना, पर मुझे क्या करना है जा करके? जामवंत जी बोले इतना ही करा हो तात तुम जाए, सीता के सोदे प्रभु है सुनाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना करो जाकर के पवन पुत्रे, सीता की सुध भगवान राम को सुनाना। बस छलांग लगाई, एक ऊंचे से पहाड़ पर बैठ गए। अब सुनो, एक भारत का वीर विदेश में जा रहा है, क्या संभाल रहा है? और तुम कहीं जाते हो तो तुम क्या संभालते हो? बस बैठ जाओ, अब बैठ जाओ महाराज जी, प्रधान जी, हो गया हो तो बैठ। क्या संभालते हो तुम? बोले अटैची में इतने जोड़ी कपड़े रख दो, बीड़ी रख दो, बिंडल रख दो, और बड़ा है तो गांजा रख दो, और बड़ा तो बोतल रख दो। हे भगवान, पूरे घर को परेशान कर देते हो। पर एक भारत का वीर विदेश जा रहा है, संभाल ये भी रहा है, पर इसने क्या संभाला है? बोले बारे बारे रघो वीर संहारे, तर के हो पवन तन बल भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार रघुवीर संहारे, भगवान को संभाला। और जब भगवान को संभाला तो इतना बल, इतना बल। आहा, किसी ने कहा हनुमान जी, राम जी ने कहा मुद्रिका कैसे ले गए, कैसे लंका गए? मान लो हनुमान जी रो पड़े, चरणों में लिपट गए। राघव, ना मैं मुद्रिका ले गया, ना मैं लंका गया। और ये किसने लिखा? बोले उस समय के पत्रकार कौन थे? बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज। बुलाया, तुम तो ऐसा लिख दिया, हनुमान जी तो कहते ना लंका गए ना मुद्रिका ले गए। तुलसीदास जी ने कहा ठीक कह रहे, उस समय मैंने देखा जब इन्होंने संभाला आपको तो आप इनके हृदय में आ गए, तो बार बार रघुवीर संहारा, तुमने इनके बार बार को संहारा, इतना बल दिए, इतना बल दिया। और जब इनने छलांग लगाई तो ना तो हनुमान दिखे ना मुद्रिका दिखी। क्या दिखा? बोले जिम अमोघ रघुपत कर बाना, या ही भांत चले हनुमाना। आपका बाण दिखा और आपके बाण की तरह हनुमान जी गए। देखो भगवान के काम के लिए एक आया, बोले थोड़ी विश्राम कर लो मैं नाग पर्वत। हनुमान जी बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, हनुमान कर परसे पुन कर कीन्हे प्रणाम। प्रणाम किया, बोले राम का काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम है। आगे बढ़े, एक खड़े अंत और आ गया। कौन? बोले सुरसा। सुरसा ने कहा मेरा भोजन, बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले तेरा भोजन नहीं हो, मैं राम का काम करने जा रहा हूँ। उसने कहा ये भी तो काम है मेरी भूख मिटाना। हनुमान जी बोले लौट के, बोले नहीं अभी। हनुमान जी बोले तो फिर कर ले जो करना हो। उसने अपना मुख फैला दिया। हनुमान जी भी क्या कम थे, उसने अपना मुख फैलाया और इनने भी अपना शरीर बढ़ाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा।
हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, राम के काम के लिए आया था, मैं तो कंपटीशन में पड़ गया। इसने शरीर बढ़ाया, मैंने भी बढ़ाया, ये बात तो ठीक नहीं रही। देखो, जोश में होश सतयोजन तह आनन कीन्हा, अतलग रूप पवन सुत लीन्हा, बदन बैठ पुन बाहर आवा, मांगी विदाता है सिरनावा। प्रणाम किया, माता मैंने जो तुम कह रही थे वो काम कर दिया, पर तुमने मुझे खा नहीं पाया। आई थी खाने के लिए, आशीर्वाद देने लगी। क्या? राम काज सब कर यहू तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देकर सो गई हरस चले हनुमान। हनुमान जी के दिमाग में एक बात गूंजी। कौन सी गूंजी? जामवंत जी ने कहा था, इतना ही करो तात तुम जाई, सीता की सुत प्रभु है सुनाई। पर ये कह रही है, राम काज सब कर यहू। सब क्या करना है? आगे बढ़े, एक संग का मिली, उसको मार दिया। पहले गेट में एक ऐसा पहरेदार था, बिल्कुल मच्छर की तरह हनुमान जी बन गए, पर उसने पहचान लिया, देखो लंका का पहरेदार है। हम जम्मू में रहते हैं और आजकल के आतंकवादी हमारे जवानों की झोपड़ियों में घुस जाते हैं, उनके शिविर में घुस जाते हैं, उनकी छावनी में घुस जाते हैं। पर एक लंका का पहरेदार हनुमान जी को देखते ही बोल पड़ी, क्या? मोर बसक समान रूप कपधारी, लंके चलो सुमर नरहारी। मसक समान रूप कपधारी, मच्छर के समान। पर उसने देख लिया, बोले सुन सुन, बोले चोर चोर, कहाँ जा रहा? मेरा भोजन है, चोर चोर। हनुमान जी बोले, ना तो मैं चोर हूँ और ना मैं तेरा भोजन। तू किसको खाने वाली है? बोले चोरों को। इन्हें पता ही नहीं है, बजाए चले जा रहे, जब बजाने का समय तब नहीं। पागल हो गए। सुनो भगवान की कथा पार। चोर चोर नहीं हूं मैं, भगवान का काम करने जा रहा हूँ, चोर नहीं, ना तेरा भोजन। तू क्या करती है? बोले चोरों को खाती हूँ। तो बोले झूठ बोल रही, सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा, उसको खाया? क्यों नहीं खाया? रावण चोर ही तो है, सीता को चुरा के लाया, उसको खा के दिखा। हनुमान जी ने कहा, तू तो चालाकी कर रही है, एक मुष्टका मारी। यदि एक मुष्टका मार देते तो पसुरियां धूल में मिल जाती। ज्ञान रूपी मुष्टका। सुनो, एक सच्चे संत का संग, एक राक्षसी, तीनों लोक के सुख को 1 मिनट में तुच्छ कर दिया उसने। तुच्छ क्या बोली? तात ज्ञान रूपी मुष्टका मारा सच्चे संत ने। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, और बोले तूल न ताहे सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। लो मात के सत्संग से जो सुख मिला है, तीनों लोक में नहीं मिलेगा। ये है सत्संग गुरुओं का। बोली सुनो, जाओ प्रवश्य नगर कीजिए सब काजा। उसने भी आशीर्वाद दे दिया, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ सब काम करो। हनुमान जी ने कहा, ये भी कह रही सब काम करो, क्या करना है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। सुनो, किसी नगर में जाओ तो भगवान को स्मरण करके जाओ। तुम उल्टा काम कर बैठते हो, उल्टा। किसी नगर में जाते हो, भगवान का स्मरण नहीं करते हो, बोतल पी के जाते हो, तो वहां पर सम्मान मिलता है का? ये महामंत्र है। अरे भाई हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? ये छोटी छोटी बातों में बंद करा दूंगा मैं तुम्हारा सम्मान फम्मान। मैंने कहा प्यार से करते रहो, ये झगड़ा करने लगते हो तुम। भगवान की कथा में विघ्न बाधा पड़ती है, इसका मूल समझो। ये क्या है भगवान की कथा? सम्मान तो धीरे से हो सकता, हल्ला करके ही नहीं हो सकता। सुनो, आहा बड़ा आनंद आ रहा है। प्रवश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय लाख कौशलपुर राजा। हनुमान जी दूसरे के नगर में घुसे तो भगवान को हृदय में धारण करके घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। चारों तरफ जोधा ही जोधा दिख रहे हैं, सीता नहीं देखी। गयहु दशानन मंदिर माही, अत विचित्र कह जात सुनाही। देखो हनुमान जी ने क्या विचित्रता देखी, रावण के पास क्या विचित्रता देखी, जो हनुमान भी कहने में संकोच कर रहे हैं।
गए हो दसानन मंदिर माही, और बोले अति विचित्र कह जात सुनाही। सोया हुआ रामुड़ मंदिर में न देख वे देही, वहाँ जानकी नहीं थी, पर एक विचित्रता देखी। क्या? हर श्वास में रामुड़ के राम निकल रहा था। राम राम सोया हुआ था। हनुमान ने कहा हद हो गया। ऐसी विचित्रता, आज राक्षस रावण भी हर श्वास में सोते हुए राम निकल रहा है, ये विचित्रता थी। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन दिखा, पर वहाँ तो पहले से भगवान का मंदिर बना था। नव तुलसी को विंदते हैं देख हर्ष कपराए। भगवान का मंदिर था, तुलसी का पेड़ था। हनुमान जी ने कहा यहाँ कोई संत है, देखो पहचान हो जाती है आचार विचार से, रहन सहन से, वातावरण से कि ये कोई भगवान का भक्त है। सुनना, सज्जन की पहचान हनुमान जी ने लंका नगरी में कर ली, और तुम सज्जन की पहचान कर पाते हो क्या? कैसे है? कौन है सज्जन? बलवान, धनवान, रूपवान, इसको सज्जन मानोगे क्या? बोले नहीं। उस समय विभीषण जग रहा था। सुनना ध्यान से। रामो रामो तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपो सज्जन चीन्हा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जाग रहे थे। राम राम वो है सज्जन जिसके मुख से राम निकले। यही सन हट कर ह्यों पहचाने, और बोले साधु ते होए न कारज हानि। हनुमान जी बोले ये संत है, इससे जरूर पहचान करूंगा, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। जाकर के प्रणाम किया है, सारा परिचय हो गया है। उन्होंने कहा भैया एक कमी तुम्हारे पास है, एक कमी मेरे पास है। तुम मेरी कमी पूरी कर दो तो मैं तुम्हारी कमी पूरी कर दूं। क्या? बोले तुम माँ से मिल चुके हो, मैं पिता से मिल चुका हूँ। तुम कहीं मुझे माँ से मिला दोगे तो मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा। हनुमान जी बोले। विभीषण ने कहा हनुमान छलांग लगाओ, अशोक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी है। हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम भी छलांग लगाओ, गंगा समुद्र के उस पार पिताजी बैठे हैं। पर देखो विभीषण ने थोड़ी गलती कर दी, यदि गलती करोगे तो तुम्हारी भी ये दशा होगी, सच कह रहे। हनुमान जी ने छलांग लगाई, माता के पास पहुंच गए, और विभीषण ने छलांग लगाई सो रावण के पास पहुंच गए। अब रावण को लगे उपदेश देने, और रावण को आई गुस्सा सो जमा के मारी लात। जब जमा के मारी लात फिर आई संत की बात याद। यदि तुम भी संत की बात नहीं मानोगे तो सहलाते बातें और क्या करोगे। और जब संत की बात याद आई उसी क्षण कह दिया विभीषण ने राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जन खोर। आकाश मार्ग से भगवान के चरणों में चले गए। हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अशोक वृक्ष में बैठे हैं, माता नीचे बैठी है। रावण आया, सुनना बड़े ध्यान से बात, कान खोल के सुनना। सीता को बहुत त्रास दिया, यहाँ तक रावण ने कहा सीते मन